हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल महात्मा ज्योतिराव फुले स्टडी सेंटर में स्वागत है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जो है चैप्टर 9 आप लोग को इसमें पीछे कुछ बता चुके हैं। एक एग्जाम्पल पीछे बताए थे, इसमें पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। जितना भी एग्जाम्पल आप लोग को बताएंगे तो जो है एग्जाम्पल जो है दूसरा जो है इसमें क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड पे भी दिख रहा होगा। और ये जो है फिगर कुछ आप लोग के सामने दिख रहा है, तो ये फिगर को पहले समझ लीजिए और फिगर कैसे बनेगा वो भी देखिए। फिगर वैसे दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। यानी कह रहा है ये बिजली का ये जो खंभा है, ये आपको खंभा जो दिख रहा है ये 5 मीटर है। टोटल ये खंभा कितना है? 5 मीटर है। इसी पर आया है खराबी। क्या आ गया है? खराबी आ गया। तो खराबी क्या आया है वो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, पढ़ के आपको समझा देते हैं। उसके बाद कहता है मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहती है। यानी सीढ़ी जो लगाएगी, ये जो सीढ़ी आपको दिख रहा है ये सीढ़ी है, इस पर जो है आदमी चढ़ेगी। जो वो यहाँ से चढ़ेगी, यहाँ पर ये बिंदु जो दिख रहा है यहाँ पे ये खंभा है, तो इस पर जो है खराबी जो आ गया है। 5 मीटर का ऊंचाई है ये खंभा का। ये खंभा का ये जो बिंदु है ये 1.3 मीटर है। क्वेश्चन ही कह रहा है 1.3 मीटर जो है ये दूरी है, इस पर खराबी आ गई है। तो यहाँ तक पहुँचेगी तभी ये ठीक कर पाएगी। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए ये प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई पूछ रहा है। तो प्रयुक्त सीढ़ी ये हो गया आपका, हम प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा दिए, क्वेश्चन मार्क, ये पूछ रहा है। तो दूसरा बात उसमें कह रहा है फिर यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। यही सीढ़ी की यहाँ जो पहुँचेगी वो यहाँ, तो इसका लंबाई कितना होना चाहिए। उसके बाद कहता है होनी चाहिए क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुँच जाए। क्षैतिज से यानी कि ये कहता है 60 डिग्री के कोण से क्या करेगा, 60 डिग्री कोण से झुकेगा। सीढ़ी जो रहेगा 60 डिग्री कोण पर झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए, यानी कि स्थिति तक यहाँ तक पहुंच जाएगा उसको। और यह भी बताएं कि खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। कहता है खंभा का पाद बिंदु ये हो गया और सीढ़ी का पाद बिंदु ये हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का कितना दूरी होना चाहिए ये भी पूछ रहा है। तो यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। वैसे आपका ये जो है एक समकोण त्रिभुज का ढांचा तैयार हो गया। तो अब जो है क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं रहा। इसी फिगर से आपको दो चीज़ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ये आपका ये वो पाद बिंदु यानी सीढ़ी का पाद बिंदु और ये जो है खंभे का पाद बिंदु का बीच का दूरी पूछ रहा है। और ये जो है BD सीढ़ी की लंबाई है, यही पूछ रहा है। तो यही निकालना है। तो अब जो है सबसे पहले क्या करेंगे, ये एक आपको आकृति तैयार हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, आकृति के अनुसार लिख देते हैं। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं। ये जो है आपको दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पे हम लिख देते हैं आकृति के अनुसार। ठीक है। अब जो है इसमें जो है हमको ये CD जो है क्या है, C एवं D क्या है? खंभे एवं सीढ़ी की पाद बिंदु है, पाद बिंदु है। BD सीढ़ी की लंबाई है और AC खंभे की ऊंचाई है। यही सब है जो लिखा हुआ था, जो दिया हुआ था हम लिख दिए। अब जो है हमको ये AC जो दिया हुआ है हमको ये निकालना है। क्या निकालना है? ये CD आपका ये जो है वैसे आधार हो गया आपका ये, ठीक है। और ये जो है आपका कर्ण है, ठीक ना। ये क्या है? कर्ण है। हमको कर्ण भी चाहिए और आधार भी चाहिए। तो यहाँ जो है हमको कर्ण निकालने के लिए या आधार निकालने के लिए ये भुजा पता होना चाहिए। ये पूरा दिया हुआ है और यहाँ से जो है ये जो है दूरी A और B का ये भी पता है 1.3 मीटर है। तो हम पीछे भी प्रश्नावली 8.1 में भी बताए हैं। इस टाइप का ढेर सारे क्वेश्चन बता चुके हैं। यहाँ जो है BC निकालने के लिए AC में से क्या करेंगे, AC में से AB जब घटा देंगे तो BC बचेगा। क्या बचेगा? BC निकालने के लिए लिख लेते हैं हम BC बराबर क्या हो जाएगा, देखिए BC बराबर AC यानी पूरा दूरी जो है AC में से क्या करेंगे,
ए और सी में से इतना दूरी क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ए बी जो है अगर घट जाएगा तो क्या बच जाएगा, तो ए बी हमको बी सी निकालना है। ए सी हमको पता है, ए और सी का दूरी पूरा कितना है, 5 मीटर है। चलिए हम लिख लेते हैं माइनस, और ए बी जो है आपको 1.3 मीटर यहाँ पे दिख रहा होगा, तो 1.3 मीटर हम लिख देते हैं। अब इसको जब घटाइएगा कितना आएगा, तो आपको 3.7 मीटर आएगा। घटाने के लिए आता है कि नहीं देख लीजिए, अगर नहीं आता है तो 5.0 दे दिए, 1.3 इसको घटाएंगे तो यहाँ दीजिए 50, 10, 10 में से 3 7 पॉइंट आएगा, 4, 4 में से 1 जाएगा 3, 3.7 आएगा। ठीक है, उसके बाद जो है हमको ये आ गया, क्या आ गया, बी सी आ गया। बी सी जब हमको पता चल गया, हम यहाँ बी सी की जगह पे लिख देते हैं 3.7 मीटर। ठीक है, 3.7 मीटर आ गया। अब हमको इसी भुजा से हम कर्ण भी निकाल लेंगे और इसी से हम आधार भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो है कर्ण निकालने के लिए हमको ये देखिए, त्रिकोणमिति में जो अनुपात बताए थे आपको, एल ए एल, लाल बटे कक्का, ये बताए हैं। तो ये लंब है और ये कर्ण है, लंब बटे कर्ण साइन थीटा। ठीक है, ये ट्रिक बताए थे आप लोग को पहले ही वीडियो में, यानी पहले ही क्लास में आप लोग को बताए थे ये फॉर्मूला। तो लंब बटे कर्ण किसका होता है, साइन का। साइन का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि साइन थीटा, थीटा क्या है, 60 डिग्री है। थीटा के सामने वाला भुजा लंब हुआ, अरे ये लंब हो गया आपका, ये लंब हुआ, ये आधार, ये कर्ण हुआ। ये डी है तो हम यहाँ चलिए डी ही दे देते हैं। तो लंब कितना है, लंब साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण होता है, लिख दिए। अब जो है साइन डी जो है, हम डी के जगह पे क्या लिखेंगे, साइन 60 लिखेंगे, डिग्री दे देंगे। क्या डी जो वैल्यू है 60 है ना, तो लंब जो है आपका, लंब देखिए कितना है, 3.7 है, तो 3.7 दीजिए। कर्ण जो है आपका कितना है, कर्ण कितना है, कर्ण नहीं पता है तो बी और डी है ना, तो बी डी लिख दीजिए यहाँ पे बी डी। ठीक है, साइन 60 डिग्री का मान जो है ना √3/2 होता है, बराबर 3.7 बटे बी डी। बी डी को अगर गुना कीजिएगा ना, बी डी को √3 से गुना कीजिएगा तो √3 बी डी होगा, बराबर 37 को, यानी 3.7 को 2 से गुना करेंगे, 2 गुना 3.7 इतना हो जाएगा, गुना हो गया। अब ये जो है बी डी जब निकालिएगा यहाँ पे, बी डी बराबर हो जाएगा 2 गुना 3.7, ये जो है √3 जो है इसके साथ गुना में है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा, यहाँ पे √3 लिख देंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो है ये जो है इसको अब गुना कीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा, 3.7 को 2 से गुना कीजिएगा ना, 7 दूनी 14 का 4, यानी कि आपको हो जाएगा 3 दूनी 6 7, 7.4 आ जाएगा। √3 का जो है ना, √3 का आपको मान लिख देना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 1.73 इतना मान का रहा है लिखने के लिए। ठीक ना, अब इसको जो है आपको काटना पड़ेगा। इसको जब काटिएगा आपको आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4.28 मीटर। इसको जब काटिएगा 4.28 मीटर आएगा लगभग, लिख देते हैं लगभग। इतना तो आपको करना पड़ेगा, इतना कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसको पॉइंट हटाइएगा ना, नीचा में जो है पॉइंट हटाइएगा, 2 अंक है ना, तो 2 को जीरो ऊपर लीजिएगा, और 1 पॉइंट ऊपर में है ना 1 अंक के बाद, तो ये पॉइंट हटाइएगा तो नीचा 1 0 0 0 खत्म कीजिएगा, भाग दे करके लिख लीजिएगा, इतना कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब जो है हमको ये जो निकला है 4.28 मीटर, ये क्या आया, बी डी है। बी डी क्या है, हम यहाँ लिख देते हैं, अतः किसका ये लंबाई है, सीढ़ी का, अतः सीढ़ी की लंबाई बराबर 4.28 मीटर लगभग में, लगभग यही तो आपका आंसर एक आया। ठीक ना, अब जो है हमको ये पाद बिंदु के बीच का दूरी निकालना है, तो इसको चलिए देख लेते हैं। ये जो है सीढ़ी की लंबाई हो गया 4.28 मीटर लगभग, यानी कि ये आपका निकल गया। बी डी जो है आपका, बी डी निकल गया यहाँ से। अब जो है आपको निकालना है, क्या निकालना है, ये आधार, यानी सी और डी का वैल्यू निकालना है। तो सी डी का वैल्यू जो निकलेगा कैसे आएगा, तो यहाँ पे देखिए ये है आपका आधार है और ये लंब, लंब बट्टे आधार किसका,
टेन का क्या होता है, लंब बटे आधार, बताए थे ना, लाल बटे कक्का, तो लंब बटे आधार या आधार बटे लंब, लंब बटे आधार, देखिए लंब और आधार, टेन साइन कॉस टेन का है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार तो लिखेंगे, चूंकि चलिए यहीं से करते हैं, चूंकि इतना आप लोग कर लीजिए, उसके बाद ये देखिए, चूंकि टेन डी क्या लिखेंगे, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, ये जो है लंब बटे आधार जो है टेन डी, यानी टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, आपको फॉर्मूला बताए हैं। तो टेन डी बराबर लंब बटे आधार जो है, चलिए टेन डी, तो टेन डी के जगह पर कितना 60 डिग्री लंब। अब देखिए लंब कितना बी डी होगा ना, तो बी डी यहाँ पे लिख देंगे ना, बी डी सॉरी बी सी है ना, कितना है बी सी है, तो बी सी लंब बटे आधार क्या है सी डी, चलिए सी डी दे देते हैं। तो टेन 60 डिग्री है, टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है, टेन 60 डिग्री का मान √3 है। बी सी, तो बी और सी का वैल्यू 3.7 है, 3.7 दीजिए, और सी डी का वैल्यू कितना है, कुछ नहीं है, तो सी डी ही लिखिए, ठीक इतना। उसके बाद जो है आप लोग क्या कीजिएगा, √3 को सी डी से गुना कीजिएगा, तो कितना है कुछ यहाँ पे 1 दीजिए, ये नहीं है कुछ तो आप यहाँ पे 1 दे सकते हैं, ठीक। और सी डी को अगर √3 से गुना कीजिएगा ना, √3 सी डी हो जाएगा बराबर 3.7 को 1 से गुना कीजिएगा 3.7 ही हो। अगर यहाँ से सी डी निकालेंगे तो ये जो है √3 गुनाम है, तो उधर जाएगा भाग लग जाएगा, 3.7 बट्टे की हो जाएगा √3 हो जाएगा, इतना तो कर ही सकते हैं ना। उसके बाद जो है यहाँ पे बी डी निकाल लिए थे, यहाँ पर आपका ये सी डी बराबर क्या हो जाएगा, इस 3.7 और ये √3 जो है, √3 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में दिया है 1.73। तो अब जो है इसको काट कूट कीजिए, काटा पीटी कीजिए, तो आपका आ जाएगा कितना, आ जाएगा 2.14 आएगा मीटर, यानी लगभग में ये भी आएगा, किसमें, लगभग में, ठीक है। तो ये सी डी जो है पाद बिंदु है, कितना दूरी पर होना चाहिए सी डी और खंभे के पाद बिंदु, तो 2.14 मीटर लगभग इतना दूरी होना चाहिए, यहाँ लिख देते हैं। अतः सी डी एवं खंभे की पाद बिंदु के सीधी एवं खंभे की पाद बिंदु के बीच की दूरी बराबर कितना, 2.14 मीटर, यही तो आपका आंसर हो गया, ठीक ना। ये हो गया आपका सीढ़ी की लंबाई निकल गया, पहले पूछ रहा था क्वेश्चन सीढ़ी की लंबाई, वो भी निकल गया। सीढ़ी एवं खंभे की पाद बिंदु के बीच की दूरी, यानी कि सीढ़ी और ये दोनों के बीच का दूरी कितना आ गया, 2.14 मीटर, यानी इतना दूरी पर ये होना चाहिए। आपका ये दूसरा क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए अब जो है तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।